अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। मैं मोहम्मद फ़याज़ आज़रबाईजान बाकू से। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स आज़रबाईजान में आ रहे हैं ना इस वक्त, उनके लिए मेरी आज ये मैंने एक वीडियो बनाई है। मैं कहा चले आपको जो है ना एक मैं मैसेज दे सकूं। उनके स्टडी बेस पे जो आ रहे हैं उनके लिए मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज़रबाईजान में इस वक्त मुख्तलिफ़ सोर्सेज से यहाँ एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एक यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर ले लिया और दूसरी यूनिवर्सिटी में यहाँ के एडमिशन ले लिया। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे किया है, पहले भी ऐसे ही होता रहा यहाँ। तो लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अब जो है ना ये चीज़ें देखी हैं कि जितने एडमिशन लेटर ने उन्होंने इशू किए हैं, लेकिन उतने स्टूडेंट्स उनके पास नहीं आए। पता तो चल ही जाता है उन्हें। तो अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ये किया है कि वो जो है ना अब जब यहाँ वो आएंगे तो उन्होंने जो है ना है कि 10 दिन का वैसे मैक्सिमम टाइम दिया उन्होंने, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं वो जो कहती हैं जी 4-5 दिन के अंदर आप अप्लाई करें आप। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कह रही हैं जी आप पाकिस्तान से ही पे करें, आप जो एनुअल फ़ीस है आपकी वो आप पाकिस्तान से ही पे करेंगे आप। ठीक है, यहाँ आके आपने पे नहीं करनी, आप पाकिस्तान से ही पे करेंगे तो फिर आपका जो है ना फर्दर आपका आगे प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ आके आज़रबाईजान में एडमिशन करवाना चाहते हैं स्टडी वीज़े के लिए। अब इसमें भी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ी हैं स्टूडेंट्स को कि पाकिस्तान से उन्हें वहाँ से FAA क्लियर नहीं कर दी। बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे कुछ का रब्ता भी हुआ है सोशल मीडिया पे, वो कह रहे हैं कि हमें ऑफ लोड कर दिया गया, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं लेकिन हमें जो है ना ये क्लियर नहीं कर रहे। अब वहाँ इशू वो बता रहे हैं जी, कोई बता रहे हैं जब आपने वो पोर्टल पे अप्लाई किया उसकी आप हमें वो मेल दिखाएं, आप उसका प्रिंट दें, आप हमें शो करवाएं आप। कुछ हमें ये कह रहे हैं जी कि आपकी जो एनुअल फ़ीस है वो जमा करवाएं। अब वो एनुअल फ़ीस की भी वो कहते हैं कि हम उन्हें दिखाते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ पा रही, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है आज़री में लिखा होता है, तो वो कहते हैं जी हमें तो इसकी नहीं आ रही, समझ ट्रांसलेट करें। कुछ ये भी मुख्तलिफ जो है ना स्टूडेंट मुख्तलिफ बता रहे हैं जो भी यहाँ स्टडी वीज़े पे यहाँ इशू आ रहा है। तो इसके लिए मेरे भाई सबसे बेहतर मैं आपको एक हाल बताता हूँ। सबसे बेहतर जो यंग जनरेशन है ना, यंग जनरेशन जो यहाँ आज़रबाईजान में आना चाहती है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं उनके लिए ये पैगाम दे रहा हूँ। ठीक है, वो सबसे पहले यहाँ खुद आ जाएँ अगर तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी मैं आपको देता हूँ इस पर। ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो यहाँ खुद आ जाएँ। सबसे पहले वो यूनिवर्सिटीज़ देखें किस में उन्होंने एडमिशन लेना है, कौन सी उनके लिए सूटेबल है। ठीक है, फिर वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना वो करवा लें अप्लाई उस पर, तो फिर उस पर जो है ना वो लेटर इशू करवा लें, फिर इन आउट करके फिर आ जाएँ आप सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके। अच्छा, अब इसमें एक और भी मसला आ रहा है। पहले तो ये था कि जस्ट मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से ना जस्ट आपका वो मिनिस्ट्री से आपका टेस्ट हुआ, बार कोड लग गया, चल जाता था। अब इन्होंने जो है ना वो थोड़ी चेंजिंग की है, पोस्टल लग रहा है। ठीक है, ये पोस्टल है, वो है वो होना लाजमी है आपका उस पर ना, उसके बगैर यहाँ डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रहे, तो वो आप लाजमी करवाया करें। अब उसके लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर टाइम मांगती है, उसका भी टाइम लग जाता है उस पर, एकदम वो भी आपको नहीं देते। ठीक है, तो ये पहले आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी करें। आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं आपके, ए पोस्टल हो जाता है। फिर इसमें एक और मसला भी आ रहा है, जो ए पोस्टल होता है ना, इस पर जो बार कोड रहता है वो ओपन नहीं होता। यहाँ अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रॉब्लम्स आई हैं कि बार कोड उनका ओपन नहीं होता, लॉक हुआ होता है उनका। ठीक है, फिर वो बेचारों को इशू करवाना पड़ता है। तो ये इस तरह की जो है ना परेशानियाँ जो है ना ये सामने आपको फेस करनी पड़ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आपको। तो ये ख़ास तौर पे आप जब आप वो लगवाते हैं ना, तो आप अपना वो चेक कर लिया करें आपका ओपन हो रहा है, उसके स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप। अच्छा, अब जो पहले मैं आपको बता रहा था कि यहाँ आप खुद आ जाएँ, आप अपनी यूनिवर्सिटी देख लें जहाँ आपको अच्छा लगता है, सूटेबल है, वहाँ आप अप्लाई कर दें, लेटर ले लें और कोशिश करें कि आप उसी यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लें। आप अगर यहीं से फ़ीस पे करनी पड़ती है तो आप करके आप इन आउट कर लें, वो सबसे बेहतर है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है, कहते हैं जी हम विज़िट अफोर्ड नहीं कर सकते, पहले हम जाएँ एडमिशन लें, फिर उसके बाद फिर हम है कि सारे फीसेस वगैरह लेटर लेके फिर आप इन आउट करें, तो वो कॉस्टली है, हम नहीं कर सकते। उनके लिए सबसे बेहतर ये है, अगर तो कोई आपका यहाँ रिलेटिव है, ठीक है, रिलेटिव आपका है यहाँ, ठीक है, उसके थ्रू सारा काम करवाएं। फिर कोशिश करें, ठीक है, कि आपका जो रिलेटिव काम कर रहा है ना, ठीक है, वो कोई अपनी आईडी या कोई इस तरह का उन्हें प्रूफ दे सके। ठीक है, जैसे अब ये पोस्टल है, इसका पोर्टल है जो इनका आपका अप्लाई होता है, ठीक है, उसकी जब मेल आती है ना बाकायदा ईमेल के थ्रू आप अप्लाई करें, आप जो भी आपका अप्लाई करता है उसमें होता ही है कि आपके पास बाकायदा प्रूफ होता है सारा हर चीज़ का ना, ताकि आप FAA वालों को दिखा सकें आप कि ये देखें हमने अप्लाई किया और ये जो है ना हमें आया हुआ है। अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स और भी आती हैं, ठीक है,
प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं इसमें भी। प्रॉब्लम्स क्या है कि फिर भी हमारी FIA वहाँ से क्लियर कुछ लोगों को नहीं करती। वो कहते हैं जी नहीं, उसकी वजह क्या है? सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद भी अगर आपके पास मेल है उसकी, तब भी आपके पास लेटर है, तब भी अगर आपने फ़ीस एनुअल पे की है, तब भी आपके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपकी फ़ीस एनुअल पे हुई हो ना, तो फिर प्रॉब्लम्स आपके लिए कम है, लेकिन फिर भी फेस करना पड़ता है आपको। अब इन सारी क्यों मसला क्यों आ रहा है वहाँ, अब आपको इसका भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। इनका मसला मेरे भाई इसलिए ये सारों का आ रहा है कि यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ने ना यहाँ डंकियाँ लगाई हैं, लगाने की कोशिश की और वो पकड़े गए हैं वहाँ, और मोस्टली जो है ना वो स्टूडेंट ही हैं सारे, जिस वजह से ये मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ, ठीक है। तो अब इसमें जो है ना कोशिश करें कि आप थ्रू चैनल चलें, और जो यंग हैं 35 इन्होंने एज लिमिट रखी हुई है, इससे ऊपर वाले मतलब बैचलर में यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और बात भी बताऊँ इसमें, आप कहेंगे यार इसने मसले हमें बता दिए हैं। मेरे भाई जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं वो तो फिर आपको बतानी पड़ती है ना, ठीक है। अगर तो आप यहाँ फैमिली के साथ कर रहे हैं ना विज़िट, फैमिली के साथ, फिर आपको FIA जो है ना, इसका मैं सोल्यूशन आपको हाल बता रहा हूँ, फिर FIA आपको तंग नहीं करेगी, ठीक है। वो फिर ज़्यादा जो है ना आपके साथ वो नहीं करते, उन्हें पता है फैमिली है, फैमिली तो इस तरह की हरकत नहीं करेगी, ठीक है। जाके तो फैमिलीज़ को वो एज जो है ना वो छोड़ देते हैं, कहते हैं ठीक है जी आप जाएँ, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आप देखें, ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ आ रही हैं, जो यंग जनरेशन वहाँ से आना चाह रही है, यहाँ आते तो मोस्टली काम करने के लिए है यहाँ, वो बस दूसरा वीज़ा मिल नहीं रहा वर्क, तो वो फिर स्टूडेंट वीज़े ले लेते हैं, तो कहते हैं चलें इसी पे हम जो है ना अप्लाई करके इसी पे यहाँ मतलब स्टे मिल जाता है, हमें लीगल हो जाते हैं हम, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे फर्दर अपने जो है ना अखराजात कैसे हमें कवर करते हैं। तो ये मेरी जो वीडियो मैंने बनाने का आपको मकसद ये है कि इस तरह की ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में भी आ रही हैं, वहाँ FIA में भी आ रही हैं प्रॉब्लम्स। तो कोशिश करें कि जो विज़िट पहले कर सकते हैं वो विज़िट कर लें पहले, ताकि आप लोगों को जो है ना यहाँ ख़ुद मतलब आइडिया हो जाए कि इस यूनिवर्सिटी की कितनी फ़ीस है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, जो आपकी सर्टिफिकेट्स हैं मैट्रिक के लैंग्वेज कोर्स के लिए चाहिए होता है, या जो बैचलर में अप्लाई करना होता है उसके लिए FA चाहिए होती है इंटर, तो वो आप साथ ले आया करें, आप खुद चेक करवा दिया करें। अगर कोई मसला आ जाता है, बार कोड ओपन नहीं हो रहा, तो आपको पता हो यार ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर ऑन द स्पॉट आप जो है ना उस पर फिर कोई हल निकाल सकें, ठीक है। फिर आप जब आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाए, फिर आप इन आउट करके आप जमा करवा दें इमिग्रेशन में अपने डॉक्यूमेंट, ये सबसे बेहतर है इस चीज़ का, ठीक है। अब कुछ ऐसे भाई भी हैं जिनके मेडिकल में मसला आ गया है यहाँ, ठीक है। अब इसमें कोई भाइयों ने मेरे साथ, क्योंकि एक बंदे ने रब्ता किया है, मेडिकल स्टूडेंट था वो, और यहाँ से लैंग्वेज कोर्स का उसने एडमिशन लेना था, तो मेडिकल में उसका मसला आ गया, उसे जो है पता नहीं यहाँ पर हेपेटाइटिस C है या IV किस में कोई प्रॉब्लम आई है उसकी, तो कहते हैं यार वो तो मेडिकल उसका रिजेक्ट हो गया, तो आप इसका कोई हाल बताएं। मैंने कहा जी इसका कोई हाल नहीं है, ठीक है। अब उन्हें मतलब बंदों ने बताया जी हम आपका क्लियर करवा देते हैं, हम आपका क्लियर करवा देते हैं, आप हमें इतने पैसे दें, तो मेरे भाई ऐसा कोई सीन नहीं होता, इन चक्करों में मत पड़िएगा, ठीक है। पहले भी यहाँ काफ़ी बंदों ने जो मेडिकल है ना, मेडिकल्स में यहाँ प्रॉब्लम की हैं, ठीक है, तो जल्दी सर्टिफिकेट बनवा के दिए हैं। तो कोशिश करें आप अगर ख़ुद ये काम कर सकते हैं, ख़ुद अपने हाथों से करें, आप कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी के थ्रू करते हैं तो पहले देखें वो बंदा वाकई इत्मीनान का है, आपका जेन्युइन काम करेगा, तो फिर उससे काम करवाएं आप। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।